नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध एकदम विध्वंसक स्थिति में पहुंच गया है। लेकिन एक चीज जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई है कि आखिर युद्ध की इतनी विकट स्थिति होते हुए भी सोने और चांदी के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। इसके अलावा तेल की कीमतों का असर क्या अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने भी क्या बड़े संकट आते हुए दिखाई देंगे अगर ये युद्ध लंबा चला तो। इन्हीं सब मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शरद कोहली जी। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। नमस्कार विक्रांत। आपको और द स्वतंत्र के सभी व्यूअर्स फॉलोअर्स को मेरा स्वर्ण और चांदी में भया बड़ा अभिनंदन। शरद सर, स्वर्ण और चांदी अभिनंदन आपने दिया तो सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगा कि जियो पॉलिटिकल टेंशन और अनिश्चितता अगर बनती है तो ये कहा जाता था कि सोने और चांदी में अफलातून वृद्धि हो सकती है। लेकिन इस बार युद्ध के दौरान भी वोलेटिलिटी बनी हुई है, उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं और सोने और चांदी में उस तरीके की तेजी नहीं है जैसी अनुमान लगाई जा रही थी। तो इस युद्ध के दौरान क्या कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनके कारण ये ऐसा देखने को मिला है? देखिए विक्रांत, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स इनको बोलते हम्म। हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अकेली नहीं आती हैं, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। जी। और सोने चांदी की कीमतें, हमने आपको याद होगा तो चार पांच फैक्टर्स लिस्ट आउट किए थे। जियोपॉलिटिकल टेंशन हाँ। उसमें से जरूर था। उसके साथ मैंने आपको सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बोली थी। हाँ। उसके साथ मैंने आपको यूएस डॉलर की कमजोरी बोली थी। उसके साथ मैं डॉलर इंडेक्स जिसको बोलते हैं, उसके साथ मैंने सट्टेबाजी भी बोली थी। उसके साथ निवेशकों का ईटीएफ्स का लगातार खरीदना बेचना भी बोला था। ये सारे फैक्टर्स हैं। हाँ। तो ये सच है कि कभी कभी कोई कोई फैक्टर अकेला दिखाई पड़ता है। हाँ। और आपको याद होगा जिस दिन युद्ध पिछले फ्राइडे की मुझे याद है 5,278 पे बंद हुआ था। और मंडे को गोल्ड की बात कर रहा हूँ, कॉमेक्स की बात कर रहा हूँ। हाँ। और जब खुला तो 5,400 पे खुला। हम्म। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस को सोने ने रिस्पेक्ट किया। हाँ। रिस्पेक्ट किया मतलब सोने ने बकायदा उसके अनुरूप अपनी चाल दिखाई। ठीक है। उसके बाद क्योंकि युद्ध खाड़ी में है, युद्ध वेस्ट एशिया में है, इसको मिडिल ईस्ट पहले कहते थे, आजकल वेस्ट एशिया कहते हैं। तो ऑयल सारा वहीं से फ्लो करता है। हम्म। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज चर्चा में आ गया। अब मैं आपको बताता हूं, आपको याद होगा आपके पिछले, इससे पिछला जो हमने शायद पिछले से पिछला जो वीडियो किया था, जी। उसमें मैंने एक खास पॉइंट पे वीडियो किया था कि वो कौन सी चीज है जो सोने और चांदी पे सीधा असर डालती है। यानी कि एकदम उसके घटते बढ़ते सोना चांदी चढ़ता बढ़ता है। आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूँ। आपकी ट्रेल में वीडियो, आप उसका लिंक यहाँ पर डालिएगा जरूर, जी। उस वाले वीडियो का जहां मैंने आपको डॉलर इंडेक्स का नाम लिया था। हाँ, आपको बिल्कुल याद याद होगा उसमें मैंने 6 करेंसीज का जिक्र किया था। है। हाँ। स्विस फ्रैंक, यूरो का जिक्र किया था मैंने, ब्रिटिश पाउंड की बात की थी, आपको याद होगा जापानीज येन की बात की थी, स्वीडिश क्रोमा की बात की थी, कैनेडियन डॉलर की बात। इन 6 चीजों को मिला के डॉलर इंडेक्स बनता है। और मैंने आपको कहा था कि अब अब आ जाते हैं वापस युद्ध पे। अब हाँ। कहां से युद्ध और डॉलर इंडेक्स का कनेक्शन बनता है, ये सब लोगों को समझना इसमें जरूरी है। युद्ध हुआ, युद्ध चल रहा है। आज युद्ध का मुझे लग रहा है 1 हफ्ता हो गया। अब 28 को शुरू हुआ था, ये करीब करीब 1 हफ्ता हो चुका है। अब युद्ध हुआ स्टेट ऑफ हॉर्मोज, जो कि गल्फ ऑफ ओमान से 30-35 किलोमीटर की एक चौड़ी सी जगह है, जहां से दुनिया का 20% ऑयल वहां से निकलता है, हम्म। वहां से गुजरता है। हाँ। और भारत का तो लगभग आधा निकलता है। चलिए, हम्म। अभी हम भारत की नहीं, हम गोल्ड प्राइसेस की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही हुआ तो क्रूड ऑयल की प्राइस, जो कि उस समय युद्ध से पहले करीब 65-70 के बीच में घूम रही थी। हम्म। युद्ध शुरू होने से पहले हाँ। 70 तक आ गई थी। जब ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि ईरान पे अब हमला हो जाएगा, तो 70 तक आ गई थी। वो उससे पहले 65 के आसपास थी। जी। अब वो 70 से बढ़ के, क्योंकि ऐसा लगने लगा कि अब इसकी शॉर्टेज हो जाएगी। और आपको बाय द वे बताऊं कि क्रूड ऑयल में भी एमसीएक्स पर बहुत बड़े लेवल पे सट्टेबाजी होती है। इतनी शॉर्टेज होती नहीं है जितनी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये भी एक ट्रेड की जानी कॉमेक्स पर और एमसीएक्स पर। भारत में भी क्रूड ऑयल पे आप बकायदा सट्टेबाजी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। बात और है, आप बैरल ला के घर में कहाँ रखेंगे वो अलग बात है, अगर डिलीवरी लेते हैं तो। तो ये प्राइस चढ़ के इस समय 83-84 डॉलर पर आ गई है। हम सब जानते हैं, मैं ब्रेंट की बात कर रहा हूँ। 2-3 तरीके का क्रूड होता है। ब्रेंट होता है जो मीठा होता है, इसकी आउटपुट बेटर होती है।
एक WTI होता है जिसको वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट कहते हैं। ये अमेरिकन क्वालिटी होती है, इसकी रिफाइनिंग कठिन होती है, आउटपुट भी कम होती है, थोड़ा महंगा पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन भी ज्यादा होती है। खैर हम ब्रेंट की बात करते हैं। तो जब वो बढ़ा, अब देखिए ये समझिए यहां पर, जैसे ही उसकी कीमत बढ़ी, बहुत सारे लोग मैंने देखा सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि डॉलर जो है वो मजबूत हो गया। हाँ, डॉलर मजबूत नहीं हुआ। हुआ क्या कि जैसे ही कीमत, अब अगर आज मैं पहले $70 दे रहा था एक बैरल का, तो मुझे अब $83 देने पड़ रहे हैं। इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे जहां $70 चाहिए होते थे, अब वहां पर $83 अपने खजाने में से निकालने पड़ रहे हैं। हाँ। तो क्या होता है कि डॉलर मजबूत नहीं हुआ, डॉलर की डिमांड, कच्चे तेल के महंगे होने से डॉलर की डिमांड बढ़ गई। अब जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, जो साधारण 9वीं 10वीं का भी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, तो डिमांड सप्लाई में कीमत बढ़ जाती है। जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो हम सब जानते हैं, तो बेसिक इकोनॉमिक्स है। तो वहां से डॉलर की डिमांड बढ़ने से बाकी करेंसीज के मुकाबले, जो डॉलर इंडेक्स की 6 करेंसीज हैं, भारतीय रुपए का भी हुआ, कोई भारतीय रुपए की बात नहीं कर रहा मैं सीधा, क्योंकि सोने चांदी की बात हो रही है तो मैं सोने पे रहूंगा। तो डॉलर इंडेक्स के बढ़ने से वो 6 करेंसीज के खिलाफ डॉलर की डिमांड बढ़ गई। उससे डॉलर इंडेक्स जो 97 97 के आसपास घूम रहा था, वो बढ़ के अभी 2 दिन पहले 99 पहुंच गया, 100 के आसपास पहुंचने लग गया। अब लोग, हालांकि बहुत सारे मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि जी वो लोगों का जो है ना सोने पर से ध्यान हटके और वो यूएस ट्रेजरीज को ज्यादा सेफ समझने लगे, यूएस बॉन्ड्स को समझने लगे। अरे जिस देश ने लड़ाई छेड़ी हुई है, उस देश की सिक्योरिटी में कोई सेफ्टी कैसे ढूंढ लेगा? आप सोच के देखिए, जिस घर में लड़ाई हो रही है, आप अपना पैसा उस घर में रखाएंगे जाके? आपसे मैं पूछता हूं, आपके मोहल्ले में मान लीजिए लड़ाई हो रही है, आपको अपना पैसा किसी क्या रखना है, तो जिसके घर में लड़ाई हो रही है वहां तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। पता नहीं भैया, कल को आग ना लगा दें, वहां से तो कल को बम से ना उड़ा दें, कल को घटना घट जाए, मेरा पैसा फंस जाएगा। गुजरे थे तो पैसा रखना तो दूर की बात है। अब लोग कह रहे हैं कि लोगों ने जो है अपना ट्रेजरी बॉन्ड्स में, यूएस सिक्योरिटीज में एज एन ऑल्टरनेट सेफ्टी हेवन पैसा रख दिया। ऐसा नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि क्रूड की प्राइसेस बढ़ने से डॉलर जहां 70 जरूरत पड़ता था, मैं क्योंकि भारतीय रुपए के अंतरराष्ट्रीय क्रूड बैरल की बात कर रहे हैं, वो अब 83-84 हो गया। तो आपकी देख लीजिए प्रोराटा कितनी, 10 करीब 20% आपकी डॉलर की डिमांड बढ़ी। उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स 99 के ऊपर। जैसे ही प्राइस बढ़ी क्रूड ऑयल की, तो महंगाई बढ़ने की आशंका सामने दिखाई देने लगी सब देशों में। इन्फ्लेशन, क्योंकि इसको ऑयल का कैस्केडिंग और रिपलिंग इफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि आवाजाही में इस्तेमाल करे जाने वाली चीज है। पेट्रोल है, डीजल है, LNG है, जितने भी कुकिंग गैस है, जितने भी ये एनर्जी के साधन है, ये सब महंगाई को बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे से इनको ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता है और सब चीजों की कीमतें इसकी वजह से बढ़ती हैं। तो अंदेशा जताया जाने लगा कि फेड, यानी कि अमेरिकन जो सेंट्रल बैंक है, अब वो केविन वॉट्स साहब को, आपको याद होगा, ट्रम्प साहब लेके आ रहे हैं मई में। ऐसा लगने लगा कि अब वो रेट नहीं घटाएंगे। तो आपको पता होगा जिन कारणों से सोने चांदी के बढ़ने के कारण की हमने बात करी थी, उसमें रेट का घटना भी एक कारण होता है। तो ऐसा लग रहा है अब रेट नहीं घटेंगे। तो इन स्पेकुलेशंस की वजह से सोने में इस समय प्रेशर बना हुआ है। ये तो रही स्पष्ट तौर पे और सीधे तौर पे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन होने के बाद भी क्यों सोना प्रेशर में है। अब मैं आता हूं हकीकत पे, क्योंकि आपने कहा कि अभी तक क्या फसाना था, जो ये हकीकत है। जी हाँ, ये फसाना था। मैं फसाना उसको कहता हूं जब आप बहुत ही छोटा नजरिया रख के किसी चीज की खरीद बेच करते हैं, 15 दिन 20 दिन। अब जब इतनी चर्चा करते हैं तो हमें हर बार जब रेट ऊपर नीचे होता है तो उसका कारण बताना पड़ता है। परंतु अच्छा, एक और कारण स्पेकुलेशन में आया। एक छोटी सी यूरोप में कंट्री है पोलैंड, ठीक है, बहुत ही छोटी सी, बिल्कुल बहुत ही छोटी कंट्री है। अब उनके पास पैसा वैसा है नहीं, यूरोप की हालत खराब है, उसको रशिया उसके सिर पे खड़ा है। सबसे पहला अगर रशिया ने मिसाइल चलाया यूक्रेन के बाद, तो पोलैंड पे चलाएगा। उनके पास हथियार नहीं है। उन्होंने कहा पैसा नहीं है भैया, ये इतना सोना पड़ा है, किस काम आएगा, पहली जान होगी तो सोना होगा, पहले अपनी जान बचाओ, थोड़ा सा सोना बेच देते हैं। तो उन्होंने अपनी सरकार को एक प्रपोजल दिया है कि भाई हम थोड़ा सा सोना जो है 70-80 टन के आसपास हम उसको बेच देते हैं और बेच के कुछ पैसे जुटाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि सेंट्रल बैंक्स ने बिकवाली शुरू कर दी है। अगर टोटल 4-5 हजार टन सोने की डिमांड आती है, उसमें से 70-80 टन निकल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी बात को दोहराता हूं विक्रांत, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सोने और चांदी, मुझे लगता है ये विश्व युद्ध 3, वर्ल्ड वॉर 3 का बेस बन रहा है। अगर ये अभी विश्व युद्ध 3 में कन्वर्ट नहीं भी हुआ, चांस कम है होने का, क्योंकि चीन रशिया ज्वाइन करने की अभी कोई फिलहाल
कोई चांस नहीं नजर आ रहा है। अगर नहीं भी हुआ तो विश्व युद्ध 3 का, वर्ल्ड वॉर 3 का एक बेस बन जाएगा, ये कारण बन जाएगा विश्व युद्ध 3 का। तो आपको सोने चांदी, मैंने जो पहले बात कही थी, अगर आप 2 से 5 साल का नजरिया रख के चल रहे हैं तो आपके लिए ये करेक्शंस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है इन्वेस्ट करने की। इन्वेस्टमेंट की सलाह तो आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड वाले से ही लेनी पड़ेगी। हम और विक्रांत जो बात कर रहे हैं वो खाली एक एनालिसिस कर रहे हैं। हमारी बातचीत के आधार पर बह मत जाइएगा, इमोशंस में मत आ जाइएगा। उठा के सारा पैसा लगा दिया, कोहली साहब कह रहे थे कि भैया 2 से 5 साल में बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये काम मत करिएगा। ये आप सलाह बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, सलाह लेके करनी चाहिए। परंतु मेरी एनालिसिस ये कहती है कि 2 से 5 साल वाली जो मैंने बात कही है, मैं आज भी उस पर कहूं। इस समय जब हम बात कर रहे हैं 5,100 और $5,150 के आसपास ये घूम रहा है, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ऊपर है और डॉलर इंडेक्स की वजह से नीचे है। अगर किसी को ये लग रहा है कि डॉलर मजबूत हो गया है ट्रंप साहब के होते हुए, तो ये गलतफहमी दिमाग में से बिल्कुल निकाल दे। जब तक ट्रंप साहब हैं, अभी तो विक्रांत अपनी वो जो टैरिफ वाली सारी मुहिम है वो भूले हुए हैं ये ईरान के चक्कर में, या उन्होंने भुला दिया लोगों को, भूले हुए हैं या भुला दिया है। और हैरानी हुई सुबह जब खबर आई कि हमने इजाजत दे दी भारत को, लाइए आप रशिया को। ट्वीट आया उनके। अरे आप इजाजत देने वाले कौन होते हैं? हम क्या आपके स्लेव हैं क्या? हम क्या आपके नुमाइंदे हैं कि आपसे पूछ के टॉयलेट जाएंगे, मे आई गो टू बाथरूम सर? सॉरी, ये नहीं चलेगा। ये आप ट्वीट जो मर्जी करते रहिए ना। हम आपने परमिशन नहीं दी थी, हमारा तो तब भी रशिया का ऑयल आ रहा था, ठीक है कि नहीं? आपने परमिशन दे दी, हमारा तब भी रशिया का ऑयल आता रहेगा। व्हाट परमिशन? आई एम श्योर गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कोई बयान आएगा कि मैंने परमिशन दे दी है। चलिए परमिशन दे दी है, ले लेते हैं परमिशन आपकी, 1 महीने के लिए हम रशिया का ऑयल लेते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ महंगाई कम होगी, हमारे यहाँ शॉर्टेज भी नहीं होगी। पर मैं जो जरूरी बात कहने जा रहा था विक्रांत, वो ये था कि जो लंबे वक्त के सोने चांदी के निवेशक हैं उनके लिए ये अच्छे मौके हैं। उनको ये छोटी छोटी जो घटनाएं घटती रहेंगी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, पहले भी कहा था, दोहराता हूं, ये उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते रहेंगे। खबरों की दुनिया से आप आए हैं इतने साल लगा के विक्रांत, खबरें कब क्या आनी है हमें नहीं पता, कल क्या होना है इस युद्ध। अभी तो मुझे नजर आ रहा है कि ईरान ने अपनी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो तो अभी ज्यादा चलाई नहीं है, 1-2 चलाई थी, वो तो अभी पता नहीं कहां रख के बैठे हैं। वो चला दी तो वो तो जो आपका डिफेंडिंग सिस्टम है, जो डिटेक्टिंग सिस्टम है, उसमें भी नहीं आती है, वो पकड़ी भी नहीं जाती है, वो अचानक आके लग जाती है। अभी हमें कुछ नहीं पता ये युद्ध कहां जाएगा, क्योंकि ईरान सरेंडर करने को मना कर रहा है। ईरान ने कहा कोई सीज फायर नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, सब दरवाजे बंद हैं। तो आई थिंक अंग्रेजी में बोलते हैं वी शुड टेक 1 डे एट ए टाइम। हम कोई भी नतीजे पर पहुंच जाएं कि अब जो है पोलैंड सोना बेच देगा, तो अब तो सोना गिर जाएगा, अब तो डॉलर मजबूत होके दारा सिंह बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अमेरिका की आर्थिक हालात खराब है, और मैंने भविष्यवाणी ये करी थी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर विक्रांत, कि ये साल मुझे मंदी आते दिख रही है। अभी तक तो मैंने भविष्यवाणी करी थी एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते, अब तो मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूं आपको कि मंदी आ गई है, और ये यूरोप के और अमेरिका के देश मंदी से झुलसेंगे इस युद्ध के बाद। मुफ्त में नहीं लड़ी जाती लड़ाई, पैसा चाहिए होता है, पैसा है नहीं जेब में, कहां तक डॉलर छाप लेंगे। तो जब डॉलर छपेगा तो डॉलर कमजोर होगा, और डॉलर कमजोर होगा कब तक उसको अमेरिका छुपाता रहेगा डॉलर को, कब तक वॉल स्ट्रीट में पैसे डाल डाल के डाउ जोन्स, नैस्डैक और एसआरपी को नई नई ऊंचाइयां छुआता रहेगा। ये संभव नहीं है। जैसे ही ये ऊपर से मिट्टी हटेगी, ये जो ढक रखा है उन्होंने सब चीज को, असलियत दिख जाएगी, और तब सोना चांदी वापस दौड़ने लग जाएगा। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जो लोग इसमें लंबे वक्त के लिए निवेश लेना चाहते हैं, कल रात को तो $5100 के भी नीचे चला गया था, $5000 के आसपास आने लग गया था। मुझे तो लग रहा था मैं रात को कहीं मेरे पास कोई आया हुआ था, उन्होंने पूछा सोने का, मैं रात को देखता नहीं, उन्होंने पूछा सोने का भाव कहाँ है, तो मैंने खोल के देख लिया। मेरा तो मन कर रहा था रात को 12 बजे किसी को कह दूं भैया लेना है तो ले लो, इस टाइम पे 12 बजे मार्केट खुली नहीं होती, यहां पर नहीं खुली होती। तो मतलब मेरा कहने का यह है कि जो लंबे वक्त के निवेशक हैं उनको बिल्कुल इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, रख के बैठ जाइए आराम से और तमाशा देखिए। ये ऊपर नीचे जाएगा। तमाशा देखिए से मेरा मतलब है कीमत का तमाशा देखिए। वहां जो हो रहा है वो तमाशा नहीं है, वो तो बहुत ही चिंता की बात है। हजारों लोग मर रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो मुनाफे का कारण अच्छा नहीं है। तो इसलिए लंबे वक्त के लिए ये बिल्कुल जियोपॉलिटिकल टेंशन बन चुकी हैं। जैसे ही डॉलर इंडेक्स आपको नीचे आती दिखाई देगी, आपको सोना तुरंत ऊपर आते दिखाई देगा। और ट्रंप साहब मानने वाले कहाँ हैं? केविन वॉर्ड साहब आ भी गए महंगाई में, उनको कहेंगे रेट कम करो,
हाँ। उनको रेट कम करना पड़ेगा, वो तो लेके इसीलिए आए हैं, तभी तो जयराम पावल साहब को दरवाजा दिखा रहे हैं। वो रेट कम कराए बिना मानेंगे कहाँ? और रेट कम अगर होगा तो आपको सोना दौड़ता दिखेगा। तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल निश्चिंत होके इसके ऊपर सवार होके बैठ जाइए। सर बिल्कुल आपने जो बात कही, लेकिन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये बताया गया कि इस साल के जो जनवरी का महीना, हालांकि ये युद्ध शुरू होने से पहले का है, उसमें जनवरी में केवल 5 टन उन्होंने सोना खरीदा सेंट्रल बैंक ने। हाँ, जबकि मैं 23, 24, 25 में इसके मुताबिक काफी ज्यादा खरीदा था, 15 टन एक साल, 35 टन दूसरे साल, फिर 25 मैं 25 बता देता हूं जी। मैं बता देता हूं क्यों कम खरीदा है। वो है मेरे पास ये वर्ल्ड जी। गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट। जी। क्योंकि जनवरी के महीने में इस कदर तेजी आई थी। हाँ। ये वही महीना है विक्रांत जिसमें $5600 क्रॉस कर गया था। ओ यस। ठीक है, हाँ। और 28-29 जनवरी को जाके ये गिरा था। तो हाँ। भाई देखिए, जो भी बड़ा निवेशक है, जो भी हाँ। अच्छा निवेशक है, हाँ। और वॉरेन बुफे साहब कहते हैं जब सब खरीद रहे हो तो तुम बेचो, हाँ। जब सब बेच रहे हो तो तुम खरीदो। हाँ। तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो बहुत समझदार हैं, उनके पास एनालिस्ट बैठे हैं, वो चढ़ते हुए में नहीं हाथ डालेंगे। हाँ। वो हाथ डालेंगे जब करेक्शंस आएंगी। ये ध्यान रखिए, हाँ। जनवरी के महीने में तो तूफानी तेजी थी, हाँ। इसलिए उन्होंने कम खरीदा है। हाँ। फरवरी के नंबर्स अभी आ जाएंगे और मेरे ख्याल 1-2 दिन में 2-3 दिन में आपके सामने आ जाएंगे। हाँ। फरवरी में उनकी बाइंग पर मुझे लग रहा है कि सेंट्रल बैंक्स विक्रांत खरीदने का मतलब नहीं है जब तक वो बेचना शुरू नहीं करेंगे। हाँ। अब आखिर वो खरीदते ही थोड़े ना जाएंगे। हाँ। पोलैंड की आपने बात करी, पर उनका बेचने का कारण उनका फक्कड़पना है। हाँ। सॉरी, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हाँ। हूं। उनका फक्कड़पना है, उनके पास पैसे नहीं है हथियार खरीदने के लिए। और रशिया की एक भी मिसाइल आके, पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो, मैं गया हुआ वहां पर, छोटा सा एक शहर है, बड़ा सुंदर सा, एक भी मिसाइल गिर गई, वो बेचारे वैसे ही रात को नहीं सोते हैं जब से यूक्रेन, क्योंकि एक मिसाइल जब कीव पे छोड़ी गई थी तो हाँ। वॉर्सो से बहुत नजदीक है। उनकी रातों की नींद हराम हो गई थी, वहां लोगों ने बंकर में जाना शुरू कर दिया था। उनके पास पैसे नहीं है भैया, हम भी कुछ लगा लें, कल को मिसाइल गिरी तो उसको हम गिरा सके नीचे। उनके पास पैसे नहीं है, तो अपना थोड़ा सोना बेच के अगर कर रहे हैं। आपके घर में सोना पड़ा हो और हाँ। कल को कोई इमरजेंसी हो जाए और हाँ। आपको बेचना पड़ जाए, तो क्या कहेंगे? अब आपके बेचने से सोने के भाव गिर गए क्या? ऐसे नहीं होता है। पोलैंड इज अ वेरी स्मॉल स्पेक इन द होल सैक। एक बहुत छोटा सा दाना है बोरी में, उस दाने के निकल जाने से बोरी के वजन में फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेंट्रल बैंक जब तक वर्ल्ड वाइड बेचना नहीं शुरू करेंगे तब तक के लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। नजर रखिए सेंट्रल बैंक। मैं ये नहीं कहता है वो कभी नहीं बेचेंगे, अगर वो बेचते हैं तब आपको चिंता होनी चाहिए। पोलैंड अगर प्रस्ताव पास हो भी गया, उन्होंने बेच भी दिया, थोड़ी बहुत ठीक है। जब बड़ा देखिए बड़ी बिकवाली आती है तो $50-100-200 आपको नीचे जाता दिख सकता है। ठीक है, वो आपको दिखेगा नेचुरली जब सेल ज्यादा होगा। तो आई थिंक दैट शुड बी लुक्ड एट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय फॉर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड। उनको तो उसमें एक अवसर दिखाई देना चाहिए। और मैं देखिए विक्रांत, मैं दोहराता हूं, मैं लंबे वक्त के निवेशकों के साथ हूं। मैं जितनी बातें करता हूं मैं लंबे वक्त के लिए करता हूं। बहुत सारे एनालिस्ट हैं, बहुत सम्मानीय, बहुत अच्छा बोलते हैं गोल्ड सिल्वर पे, मैंने देखा है। पर वो ट्रेडर्स की भी बात करते हैं। ट्रेडर्स की बात क्या होगा, कभी गलत हो जाएगी, कभी ठीक हो जाएगी, कभी तुक्का लग जाएगा, कभी तुक्का गलत हो जाएगा। पर लंबे वक्त के लिए मुझे श्योरिटी होती है कि लंबे वक्त के लिए कहाँ जाने वाली ये कमोडिटी है। चमकेगा सोना साहब लंबे वक्त में, बिल्कुल इसकी चमक बढ़ेगी। खत्म होने जा रहा है, निकलेगा ही नहीं, फिर कहां से लेंगे? यही बिका करेगा आपसे मेरे को, मेरे से आपको, एक दो चेंज ऑफ हैंड से ही चलेगा। जमीन में से निकलना तो बंद हो जाएगा। एक और चीज समझाइए शरद सर, कि चांदी जो है वो 96 तक गई, उसके बाद वो 83-84 इसके पास आकर अटक गई है। और हालांकि अब थोड़ी संभली है, 84 के करीब है। लेकिन हफ्ते में, बीते हफ्ते की बात करें तो करीब करीब 10% की गिरावट है चांदी में। तो क्या चांदी में, दो क्योंकि युद्ध का असर इंडस्ट्री पर पड़ रहा है, वो एक बड़ा कारण है? बिल्कुल, देखिए दो रीजंस है। एक तो ये सोने के साथ साथ भी चलती है, हाँ। सोने से अलग भी चलती है। आपको याद होगा एक बार हमने कहा था भाई बहन है, कभी बहन अलग चल पड़ती है, कभी साथ चल। तो एक तो सोने के साथ सेंटिमेंट ऊपर नीचे जाता है, पहली बात, क्योंकि कॉमेक्स में दोनों ट्रेड किए जाते हैं। दूसरी बात जो आपने कही बहुत रेलेवेंट है, अगर वर्ल्ड का ट्रेड डिस्टर्ब होता है, 55% चांदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सोलर सेल्स में, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल की जाती है। तो नेचुरली जब इंडस्ट्री डिस्टर्ब होगी युद्ध की वजह से, आवाजाही, अगर मैंने मोबाइल फोन या सोलर सेल बना के रख भी लिए, मैं उनका निर्यात या आयात नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं नेचुरल बात है अपना प्रोडक्शन रोक दूंगा, तो चांदी की डिमांड कम हो जाती है। ये सब स्पेकुलेशन है, अभी ऐसा हुआ कुछ नहीं है विक्रांत। कुछ शिपमेंट्स रुकी हुई हैं, नुकसान वहां हुआ है जहां पर सब्जी और फल जा रहा था हमारा मिडिल ईस्ट की तरफ, वो कुछ समुद्र में अब सड़ने लगा है, या वेयर हाउसेस में सड़ने लगा है, खराब होने लगा है, वो फेंकना पड़ रहा है। इन चीजों की डिमांड अभी कहीं गई नहीं है। पर जैसा मैंने आपको कहा, ये जो सटोरियों की मार्केट है, ये पहले से ही किसी होने वाली घटना को डिस्काउंट करके आज उसको रेट में ले आते हैं।
तो अभी ऐसा हुआ कुछ नहीं है, पर ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद ऐसा, तो अगर 55% डिमांड प्रभावित होती है तो चांदी की चंचलपना जो है वो आपको और बढ़ती हुई दिखाई देगी। दूसरा, कुछ सोने के साथ साथ भी ऊपर नीचे ये सेंटिमेंट इसका जाता है, तो ये चांदी का थोड़ी सी चाल फर्क, जो तेजी से गिरती है और उठती भी तो तेजी से, आपने ये भी तो देखा होगा। हम सारी बातें कर लेते हैं विक्रांत, पर हम किसी दिन आपको ना, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको किसी दिन मुझे एमसीएक्स में ट्रेड कराना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि ये कैसे होता है कि हम इतनी सारी बातें करते हैं, वो जो सटोरिये ऊपर नीचे खरीद बेच करते हैं उनकी बात हम करते नहीं, वो बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। हालांकि उठाते वो इन खबरों से ही अपने सौदे, पर प्रभाव बहुत बड़ा डाल देते हैं। अभी कुछ हुआ नहीं होता, वो पहले से ही डाल देते हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा, अभी तेल की शॉर्टेज की बात की जा रही है, क्रूड की शॉर्टेज की बात की जा रही है, महंगाई बढ़ जाएगी, तेल आना बंद हो जाएगा, सिल्वर के लिए सामान बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगी, ये सब जाएगी। अरे भाई होने तो दो पहले। क्यों जाएगा पे करते हैं? क्योंकि एमसीएक्स में जो और कॉमेक्स में जो लोग ट्रेड करते हैं और एलबीएमए लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन वहां पर ट्रेड करते हैं, वो फ्यूचरिस्टिक करते हैं कि ऐसा शायद हो जाएगा। कल को यही खबर पलट के जाएगी तो उनका दिमाग एकदम से पलट जाता है, फिर वही लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। तो शांत रखिए, धैर्य रखिए, लंबे वक्त के निवेशक बनिए, ट्रेडर मत बनिए, दोबारा से मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल शरद जी, और एक अंतिम बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत से व्यूअर ये कहते हैं कि आप लोग हर हफ्ते जब कोई नया आप बातचीत करते हैं तो पिछली बातों से अलग बात करने लगते हैं। तो सर पल पल, हमारा तो ये तो खबरों का चैनल है ना, हम ट्रेडिंग या उस तरह की राय तो वैसे भी नहीं देते, और जो खबरें आ रही है और जिसके हिसाब से वो तो पल पल बदलता है। जी हाँ, तो मैं हमारे बहुत व्यूअर्स अच्छी को क्या समझाएंगे? बहुत अच्छी बात आपने करी। बिल्कुल, व्यूअर्स कहते हैं यार यही आदमी पिछले हफ्ते तो कुछ और बोल रहा था, उससे पिछले हफ्ते कुछ और बोल रहा था, आपके यार एक्सपर्ट्स तो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। अरे सर, हम गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलते, ये खबरों की दुनिया ही ऐसी है। और काश हमारे हाथ में होता, क्योंकि सोने चांदी पर आप बातचीत कर रहे हैं, काश हमारे हाथ में होता कि हम सोने चांदी को एक शोकेस में रख के इम्यून कर देते, होता रहे दुनिया में, इस पे कोई असर नहीं होगा, ये इम्यून हो गया, अब इसको हमने वैक्सीन दे दी, अब किसी बीमारी का इस पे असर नहीं होगा। ऐसा हो नहीं सकता। खबरें आपके और हमारे हाथ में नहीं है, और जब खबरें आती हैं तो जिस तरीके से सटोरिये रिएक्ट करते हैं, हमें भी जिन वजह से करते हैं, हमें उन कारणों को बताना जरूरी है। और यही तो मजा है इसका कि उतार चढ़ाव जिंदगी का एक हिस्सा है। अरे छोड़िए विक्रांत, कभी ईसीजी देखी है आपने? बिल्कुल, वो अगर ऊपर तो नीचे ईसीजी ना का जाए ग्राफ तो कैसा आदमी, होता है? हाँ ऐसे 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 होता है, उसको नॉर्मल माना जाता है। हाँ, तो सर ये निवेश की दुनिया की ईसीजी है, ये ऊपर नीचे नहीं जाएगी तो फिर विक्रांत और हम बातचीत क्या करेंगे? आप विक्रांत का वीडियो क्यों देखेंगे फिर? यही तो खूबसूरती है खबरों की दुनिया में, यही खूबसूरती है कि अगले घंटे हमें कुछ नहीं पता। खबरों पे नजर रखिए और लंबे वक्त के सीट बेल्ट बांधिए और आराम से सोने के साथ सो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।